नमस्कार दोस्तों, यू लाइक एकेडमी चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में सीखेंगे टाइम एंड टेंस में फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी फ्यूचर में जो कोई भी प्लान बनाता है या कोई योजना बनाता है, तो ऐसे योजना बनाने वाले सेंटेंस को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। और फ्यूचर टेंस में 4 टाइप्स के होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में जो कार्य रेगुलर रूप से होता है, ऐसे कार्यों को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आए हम लोग स्ट्रक्चर के थ्रू सेंटेंस बनाकर इसे समझने की प्रयास करें। तो देखें, यहाँ टाइम एंड टेंस में सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दोनों का नाम अलग अलग है, लेकिन कार्य एक ही है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, और हिंदी में गा गे गी। यानी हिंदी सेंटेंस में जिसके अंत में, यानी जिस क्रिया के अंत में गागेगी लगा हो, आप समझे कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और इंग्लिश सेंटेंस में जिसमें शैल विल के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा हो, उसे आप समझें कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो आए हम लोग सेंटेंस के थ्रू समझें। तो सबसे पहले इंग्लिश स्टूडेंट के लिए, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए देखें, जैसे आपको मालूम है जो शैल किसके साथ यूज होता है? आई और वी के साथ। यहां देखें, आई या वी के साथ शॉल का यूज होगा, और बाद बाकी जितने भी है, चाहे यू हो, चाहे ही हो, या सी हो, या वी हो, या दे हो, या किसी का नाम हो, तो इन सभी के साथ विल का यूज होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। ये आई और वी के साथ शैल का, और यू ही सी वी दे राम सीता किसी का भी नाम, उसके साथ विल का यूज होता है। इसे अवश्य आप ध्यान में रखेंगे। अब यहां देखिए राम, तो राम विल कम टुमारो। अब यहां पर टाइम दिया गया टुमारो, तो अब इसका हिंदी क्या होगा? राम कल आएगा। विल से फ्यूचर और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से इंडेफिनिट, तो हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। ध्यान रखेंगे। तो क्या हुआ? राम कल आएगा, हो गया। सी विल गो टू she will go to market next Sunday. next Sunday। तो अब देखें यहां पर she will go to market next Sunday। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, क्या होगा? वह, अब ये देखिए 4 नंबर को यहां पर हम लाएंगे पहले। नेक्स्ट संडे यानी अगले रविवार को, वह अगले रविवार को मार्केट जाएगी, यानी बाजार
जाएगी। हो गया। अंत में गी आया है, गा आया है, इससे पता चलता है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। उसके पहले जो मेन वर्ब आया, तो अब अगला सेंटेंस देखें। दे will not help, they will not help me अब they will not help me, अब यहीं तक रहने दें हम इसको। they will not help me। अब यहां देखिए, दे मतलब वे लोग या वे लोग भी लगा दें, वे लोग। अब ये ऑब्जेक्ट है, यानी मुझे, वे लोग मुझे मदद नहीं करेंगे, वे लोग मुझे मदद नहीं करेंगे। हो गया। इसमें नेगेटिव सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस है, तो वे लोग मुझे मदद नहीं करेंगे। छोटा सा सेंटेंस देखें। अब यहां देखिए, वी शॉल, और वी आया है तो शॉल लगाएंगे। वी शॉल वॉच अ मूवी in the picture hall next month। अब ये सेंटेंस देखिए कितने लॉन्ग हो गया, कितना। सब्जेक्ट 1, शैल वॉच 2, अ मूवी 3, इन द पिक्चर हॉल यहां तक साथ में 4, नेक्स्ट मंथ 5। अब इसे जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे बनेगा। हम लोग, अब ये नंबर 1 में हम लोग आ गया। अब देखें 5 नंबर को पहले यहां लाएंगे हम। अगले महीने, अगले महीने इन द पिक्चर हॉल, यानी पिक्चर हॉल में, पिक्चर हॉल में अ मूवी, एक फिल्म वॉच मतलब देखेंगे, वॉच मतलब देखना। अब यहां पर सेल लगा है तो क्या हो जाएगा, देखेंगे। हो गया। तो हम लोग अगले महीने, अब यहां देखें नंबर 1 अगले महीने, नंबर 5 यहां आ गया, पिक्चर हॉल में नंबर 4 यहां आ गया, एक फिल्म नंबर 3 यहां आ गया, और देखेंगे नंबर 2 आ गया। तो 5 4 3 2 कैसे बदलता गया। इसी तरह से अब एक और बनाते हैं हम। शैल आई नॉट shall I not come, shall I not come
फ्रॉम माई विलेज टुमारो। अब इसमें फ्यूचर वाली टाइम ही देना पड़ेगा हमें। तो शैल आई नॉट कम फ्रॉम माई विलेज टुमारो, तो क्या होगा, क्या मैं कल अपने गांव से नहीं आऊंगा, क्या मैं कल अपने गांव से नहीं आऊंगा। बस इसमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, यहां भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये हुआ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए जो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किए, और सबके अंत में हिंदी में गागेगी आया है और इंग्लिश में शैल विल आया है। इससे फ्यूचर की पहचान होती है, और उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर हो जाता है। अब हम चले हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए जो हिंदी सेंटेंस को अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। दोनों कार्य हो रहा है, ट्रांसलेट करना भी सीख रहे हैं और टेंस भी सीख रहे हैं। ये दोनों चीज सिखाया जा रहा है आपको। अगर इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो अब क्या लेंगे, अब तो रफ कर दिए। चले, मेन चीज जो हम सिखा रहे हैं, बोल बोल करके सिखा रहे हैं, उसे ध्यान से आप सीखें और फिर बिल्कुल घर में प्रैक्टिस करें सेंटेंस बनाने का। इस पर जितना अधिक से अधिक सेंटेंस आप बना सकते हैं सेंटेंस बनाएं। अब यहां देखें, कुछ लोग अगले सप्ताह कुछ लोग अगले सप्ताह अपने घर जाएंगे। बस, कुछ लोग अगले सप्ताह अपने घर जाएंगे। तो कुछ लोग ये सब्जेक्ट हो गया 1, अगले सप्ताह नंबर 2 में आ गया, अपने घर नंबर 3 में आ गया, जाएंगे नंबर 4 में आ गया। तो इसको ऐसे बनाएंगे, कुछ लोग क्या होगा, सम पीपल विल जाएंगे। तो पहले विल, जाना का गो, विल गो, कहां जाएंगे, अपने घर। तो देयर विलेज। अब कहेंगे यहां पर देयर क्यों लगा, तो पीपल ये थर्ड पर्सन में प्लूरल में है, इसलिए थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर आता है, इसलिए यहां पर देयर विलेज लगाया गया। देयर विलेज, फिर नेक्स्ट वीक। अब यहां देखें, सब्जेक्ट में क्या है, कुछ लोग, तो सम पीपल 1। अब देखें नंबर 4 में जाएंगे तो विल गो, यहां पर आएगा नंबर 4 नंबर। फिर देयर विलेज, अपने गांव नंबर 3 में। फिर अगले सप्ताह नेक्स्ट वीक 2 नंबर। ऐसे ही जितने भी सेंटेंस लॉन्ग होगा वैसे ऐसे ही घटते चले जाएंगे। अब यहां देखें,
मेरे पिताजी मेरे जन्मदिन पर एक अच्छा तोहफा मुझे देंगे। अब देखें यहां पे मेरे पिताजी मेरे जन्मदिन पर एक अच्छा तोहफा मुझे देंगे। अब इसको अलग अलग पार्ट में हम बनाएं। मेरे पिताजी, ये सब्जेक्ट में आ गया नंबर 1। मेरे जन्मदिन पर नंबर 2, एक अच्छा तोहफा नंबर 3, मुझे देंगे, नहीं मुझे नंबर 4 देंगे, नंबर 5। अब इसको अलग अलग पार्ट में कर लिए। एक अच्छा तोहफा एक साथ आया, मेरे जन्मदिन पर ये एक साथ आएगा, और मुझे अलग आ जाएगा, फिर देंगे ये अलग आएगा, क्योंकि ये वर्ब में चला गया, क्रिया में। अब यहां पर कैसे बनाएंगे? माय फादर, अब देखें नंबर 5 वाला यहां आ जाएगा, यहां देंगे, विल गिव। अब हम नंबर 4 लिखेंगे, मी। अब ये नंबर 3 का लिखेंगे, अ गुड गिफ्ट, अ गुड गिफ्ट। अब नंबर 2 में देखें, ऑन माई बर्थडे, प्रीपोजिशन लग गया, ऑन माई बर्थ डे। अब यहां देखें माय फादर, नंबर 1 का, यहां नंबर 1 नहीं रहेगा यहां पे। फिर विल गिव नंबर 5 आ गया, मी ये 4 हो गया, अ गुड गिफ्ट ये 3 नंबर हो गया, ऑन माय बर्थडे ये 4 नंबर हो गया। तो देखें नंबर 1 के बाद 5 4 3, सॉरी ये नंबर 2 हो गया, 4 3 2 में चला गया। कितना आसान है ट्रांसलेट करना, बिल्कुल आसान है। और भी सेंटेंस देखें। उसकी मम्मी स्कूल में कुछ बच्चों को अंग्रेजी सिखाएगी। देखें यहां पे, अब उसकी मम्मी स्कूल में कुछ बच्चों को अंग्रेजी सिखाएगी। अब देख, उसकी मम्मी नंबर 1, स्कूल में नंबर 2, कुछ बच्चों को नंबर 3, अंग्रेजी नंबर 4, सिखाएगी नंबर 5। ठीक है, इसलिए नंबर चला गया 1 2 3 4 5। अब इसको जब हम बनाएंगे इंग्लिश में, तो उसकी मम्मी क्या होगा, हर मदर कर दें, हर मदर। अब नंबर 5 का लिखा है, सिखाएगी, तो हर मदर विल, पहले लगाएंगे विल, फिर लर्न, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, लर्न हो गया। अब क्या सिखाएगी, अंग्रेजी, इंग्लिश। नंबर अब 3 में
कुछ बच्चों को, सम चिल्ड्रेन। तो हर मदर विल लर्न इंग्लिश, सम चिल्ड्रेन स्कूल में, इन द स्कूल। बस। तो यहां देखें, हर मदर नंबर 1, विल लर्न नंबर 5, इंग्लिश नंबर 4, सम चिल्ड्रेन नंबर 3, इन द स्कूल नंबर 2। तो 5 4 3 2 ऐसे उल्टा होता चला गया। अब जब हमें इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो पहले हम क्या देंगे, शैल या विल देंगे। अगर हम शैल से बनाएं, जैसे हिंदी, क्या मैं उसे, क्या मैं उसे कल यहां नहीं बुलाऊंगा। क्वेश्चन मार्क। क्या मैं उसे कल यहां नहीं बुलाऊंगा। अब इसका हम इंग्लिश कैसे करेंगे, तो जब भी क्या आएगा तो यहां पर क्या है, सब्जेक्ट मैं, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, और आई के साथ क्या लगाते हैं हम, शॉल। तो शॉल आई। अब यह नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट यहीं पर लग जाएगा, नॉट, शैल आई नॉट, बुलाना का इंग्लिश, बुलाऊंगा का कॉल, और उसे हिम। तो शॉल आई नॉट कॉल हिम हियर, हियर। कल का, आने वाला कल का इंग्लिश टुमारो होता है, अब बीता हुआ कल का इंग्लिश यस्टरडे होता है, ध्यान रखेंगे। हियर टुमारो, क्वेश्चन मार्क। तो शैल आई नॉट कॉल हिम हियर टुमारो। तो ये इंग्लिश का हिंदी बनाना। अब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, तो बिल्कुल आसान है। मैं समझता हूं कि इसे सीखने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आया होगा, और ये आसानी से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। लेकिन प्रैक्टिस, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए बार बार मैं कहता हूं कि आप एक सब्जेक्ट लें, फिर उसके बाद वर्ब उसमें क्या लगेगा, कौन सी टेंस में कौन लगाना है, कौन सी वर्ब लगेगा। अब जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, शैल या विल लगा करके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर इसके बाद उसका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स लगाएंगे। तो देखें, जैसे ही विल कम टुमारो, ही विल नॉट कम टुमारो, विल ही कम टुमारो, विल ही नॉट कम टुमारो। इसी तरह से सी विल गो टू मुंबई, सी विल नॉट गो टू मुंबई, विल सी गो टू मुंबई, विल सी नॉट गो टू मुंबई। इसी तरह से प्रैक्टिस तो करना है बोलने का। बोलने से आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, इसका सेंस कहां जा रहा है। फिर सम चिल्ड्रेन विल प्ले इन द पार्क, सम चिल्ड्रेन विल नॉट प्ले इन द पार्क, विल सम चिल्ड्रेन प्ले इन द पार्क, और विल सम चिल्ड्रेन नॉट प्ले इन द पार्क। तो यहां देखें कैसे हम बना लिए सेंटेंस एक ग्रुप में। इस तरह से एक एक सेंटेंस को ग्रुप में बोलें, जितना अधिक बोलेंगे उतना आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। ऐसे बोलते बोलते फिर कोई टॉपिक पर बोलना शुरू करेंगे, वो भी मैं सिखाऊंगा। तो अब अंत में मैं आप लोगों से यही कहूंगा, जो नए हैं तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें,
कमेंट भी करें। अब फिर अगले वीडियो में यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।